अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLD पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फालिज के ऊपर कि फालिज क्यों होता है, कौन कौन सी फालिज होने की वजूहात हैं और किन किन वजूहात से फालिज जो है वो फालिज के पेशेंट में रोज़ ब रोज़ जो है वो इजाफा हो रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल बताने की कोशिश करूंगा और इसके साथ साथ मैं ये आपको बताऊंगा कि फालिज की वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम फालिज से बच भी सकते हैं और जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग फालिज से मुतासर होते हैं। तो दोस्तों, फालिज जो है, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आम सोचा ये जाता है कि फालिज एक लाइलाज बीमारी है, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं है और जिस पेशेंट को फालिज हो जाता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। हालांकि ये एक गलत तासुर है। फालिज का एक प्रॉपर इलाज है, यानी कि फालिज को आप ट्रीट कर सकते हैं। किस तरह से कि उस ब्लड की सप्लाई जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती तो फालिज का अटैक होता है। तो डॉक्टर हजरात जो हैं उसको ऑपरेट के थ्रू या सर्जरी के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू उसको क्लियर कर लेते हैं। तो फालिज होता किन लोगों में ज़्यादा है? फालिज उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर या सिगरेट नोशी करते हैं या शराब नोशी ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और इसके साथ साथ जो मोटापे का शिकार होते हैं और फैटी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, वो फालिज के फर्स्ट रिस्क भी होते हैं। यानी कि उनकी एज अगर 50 प्लस या 60 प्लस जाती है तो उसके बाद उनको फालिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 40% लोग फालिज का शिकार होते हैं और एक बात और कि तकरीबन 10 लाख लोग ऐसे हैं जो कि फालिज की वजह से किसी न किसी मजदूरी का शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी एज 50 से 60 के दौरान है और आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फैटी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, तो आप फालिज का शिकार हो सकते हैं। फालिज के लिए ये है कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार ज़्यादा हो रही है तब भी आप फालिज का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, फालिज दो तरह का होता है। एक ये है कि अगर ब्रेन के अंदर कोई वेन फट जाए तो वो एक किस्म है फालिज, और दूसरी किस्म के अंदर ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई की वेन्स हैं उसके अंदर कोई क्लॉट आ जाए, तब भी चिकनाई की वजह से या फैट की वजह से किसी भी तरह से कोई क्लॉट आ जाए तो भी फालिज का अटैक हो सकता है। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि फालिज की अलामात क्या हैं। फालिज की मेन अलामात ये हैं कि अचानक से मुंह का टेढ़ा हो जाना, इसके साथ साथ आपका एक हिस्सा लेफ़्ट साइड या राइट साइड का अचानक से सुन्न हो जाना या काम ना करना, तो ये फालिज की मेन अलामात में से हैं। इसके लिए टेस्ट कौन से करवाने होते हैं? इसके लिए जो इसकी तशख़ीस के लिए टेस्ट हैं वो CT स्कैन या MRI है। ये दो टेस्ट ऐसे हैं जिनसे आपको ये पता चल सकता है कि ब्लड की जो वेन है वो फटी है या कि उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आई है। तो दोस्तों, बच्चों के अंदर भी फालिज का अटैक हो सकता है। जब किसी बच्चे को फालिज का अटैक होता है तो उसके ब्रेन के अंदर मसला हो सकता है, दिल के वालों के साथ मसला हो सकता है या उसके ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि फालिज से हम किस तरह से बच सकते हैं। फालिज से बचने के लिए हमें 3 चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना होगा। अगर तो आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना होगा, मेडिसिन शुगर की प्रॉपर आपने खानी होगी। सेकेंडली, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना होगा और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आपने प्रॉपर खानी होगी। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपने 15 से 20 मिनट जो है तेज़ आपने कदमों के साथ जो है चहलकदमी करनी है या वॉक करनी है। तो ये 3 चीज़ें आपको फालिज से बचा सकती हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि फालिज की वजह क्या है। हर 6 में से एक जो फ़र्द है उसकी फालिज की एक ही वजह होती है, यानी कि उसका स्ट्रेस, ज़हनी तनाव। अगर आप ज़हनी तनाव में रहते हैं तो आप किसी न किसी तरह से ब्लड प्रेशर, शुगर या फालिज के पेशेंट बन सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने
سٹریس کو جو ہے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو اپنا لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروانا چاہیے، جس کے اندر آپ کو کولیسٹرول، ٹرائگلیسیرائڈس وغیرہ کا ٹیسٹ کروانا ہوگا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے بلڈ کے اندر فیٹ کی مقدار بہت زیادہ تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کے باڈی کے اندر فیٹ کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی باڈی کے اندر فیٹ کی مقدار بڑھتی جائے گی تو ایک نہ ایک دن آپ کو ہارٹ کا یا فالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ فالج ہونے کے بعد بہت سارے مسائل جو ہیں وہ درپیش آتے ہیں۔ تو دوستو، اگر فالج کی آپ کو کوئی بھی ایسی علامات اپنے باڈی کے اندر فیل ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوراً سے اپنے قریبی ہاسپٹل میں جائیں اور کسی اچھے نیورولوجسٹ سے آپ جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ نیورو کا کام جو ہے وہ کوئی دوسرا فزیشین نہیں کر سکتا، وہ برین کا کام جو ہے وہ برین والے ڈاکٹر ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے برین کے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ تو نمبر 1 پہ یہ ہے دوستوں کہ نمک کا استعمال آپ اپنی لائف میں کم سے کم کریں اور مناسب کریں۔ جتنا زیادہ نمک کا استعمال زیادہ ہوگا آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ بنیں گے، اور اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ بنیں گے تو لائف میں آپ کو کبھی نہ کبھی اس کا فالج کا یا آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو نمک جو ہے اس کو مناسب استعمال کرنا ہوگا اپنی روٹین لائف کے اندر۔ تو دوستو، دوسری جو مین وجہ جس سے آپ اپنا فالج جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں وہ ہے موٹاپا، یعنی کہ اپنے وزن میں کمی کریں۔ آپ کا وزن جتنا زیادہ ہوگا اور آپ کے باڈی کے اندر کولیسٹرول اور ٹرائگلیسیرائڈ کی، جیسے میں نے پہلے بولا ہے کہ مقدار بڑھتی جائے گی، اتنا ہی آپ بلڈ پریشر اور شوگر کے پیشنٹ اور ساتھ ساتھ پھر فالج کے پیشنٹ بننے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایکسرسائز کریں اور اپنے وزن کو کم سے کم کریں۔ اور تیسری اہم بات دوستو یہ ہے کہ اگر آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے اپنے ہارٹ بیٹ پہ آپ جو ہے وہ فوکس کیا کریں، اس کا خیال رکھا کریں۔ اگر آپ کے دل کی دھڑکن اچانک سے بڑھتی یا کم ہوتی ہے، پھر بھی آپ کو چاہیے کہ ایک دفعہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے آپ ایک دفعہ اپنا چیک اپ کروائیں، فزیشین سے چیک اپ کروائیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے جو کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ بن سکتا ہے یا کہ وہ فالج کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے دوست عقیل بخاری کو دیجیے اجازت۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔